कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यद उलमाए कराम के साथ। जी खुशामदेद। तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज हमारा 5वां इंतखाबी मरहला है और आप जानते हैं कि अब महज 3 इंतखाबी मराहिल और रह गए हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह सेमीफाइनल का मरहला होगा और फिर फाइनल का। आज भी हस्बे रवायत हमारे साथ 3 शुरका स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके मुकाबले को जाँचने के लिए हमारे साथ मुनसिफिन का बहुत खूबसूरत पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने मुनसिफिन का तारुफ आपसे करवाता हूँ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद मसरूर साहब। सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, ARY QTV के सीनियर होस्ट हैं, बड़े अच्छे उर्दू दान हैं, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, हमने बड़ा कुछ सीखा है इनसे। शाहिद भाई, आपका खैर मकदम है, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। शाहिद भाई के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू को बरतते हैं। हमने इनसे उर्दू सीखा है, हकीकतन ये भी हमारे उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी खैर मकदम है, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं आशकार दावर साहब, जो कि QTV पर एक प्रोग्राम करते हैं ख्वाबों के हवाले से और हमें बड़ा कुछ उनसे सीखने को मिलता है। आशकार साहब, आपका भी खैर मकदम है, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। इसके साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आज के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनका तारुफ भी आपसे करवाऊँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सबसे पहले ज़ुनैरा नियाज़ी। ज़ुनैरा नियाज़ी के साथ मौजूद हैं अरसलान भट्टी और अरसलान भट्टी के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब वासिब हुसैन। हम अपने तीनों शुरका को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है पैकरे जूदो सखा। और मैं चाहूँगा कि आज के मुकाबले का आगाज़ जो है वो कुछ पैगामात से करूँ जो कि मेरे लिए भी है और ये हमारे जो शुरका हैं इनके लिए भी है कि खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू, ज़बां तू है, सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कारवां तू है। और मका फ़ानी मकी फ़ानी, अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा है तू। तो इसी के साथ, इन्हीं दुआया कलमात के साथ, इन्हीं पैगामात के साथ आज के मुकाबले का आगाज़ करते हैं। और हमारी जो पहली मुकर्ररा है ज़ुनैरा नियाज़ी, उनसे गुजारिश करूँगा कि रोस्ट्रम पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। वाह क्या जूदे बता, वाह क्या जूदो करम है तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। सदरी जी वक़ार, मेरी तकरीर का उन्वान पैकरे जूदो सखा। बेलफ्ज़ पैकर से मुराद सूरत, लफ्ज़ जूद से मुराद बख्शिश और लफ्ज़ सखा से मुराद फयाज़ी के है। जनाब सदर, इस कायनात में पैकरे जूदो सखा हातिम ताई या क़्वाब इब्ने मलिक नहीं, बल्कि इस कायनात में पैकरे जूदो सखा बिलाशुबा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिन्होंने कायनात के सारे खजानों के बादशाह होने के बावजूद भी कभी अपने घर पर सोना या चांदी न रखा, कि आपने हज़रत सफ़ान बिन उमैया की एक गुजारिश पर अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ बिना किसी खौफे गुर्बत से उन्हें अता कर दिया, कि आपने अपने मुखालिफ हातिम ताई के कबीले से एक लड़की के बेपर्दा सर पर अपनी मुबारक चादर रख दी, कि आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सरपरस्ती ले ली, कि आपने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे गुलाम
को अबू जहल और अबू लहब जैसे सरदारों पर सबकत दे दी कि आपने इस दुनिया की नस्ली जुग्राफियाई और ताकती बुतों को पाश करके महमूद और अयाज को एक सफ में खड़ा कर दिया। एक ही सफ पे खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जाब सदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहजीब इंसानियत को वक़ार नवाजा। आपने इल्म को इरफान की मंजिल अता की। आपने अमल को मकसदियत और सलाहियत बख्शी। हुस्न मोहम्मद को देखकर पूछती है दुनिया, ये वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। शुक्रिया। ये थी जुनैरा नियाज़ी, और यहाँ आकर बोलना खुद में एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं यकीनन पीछे उनकी मेहनत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आकर स्टेज पर, रोस्ट्रम पर माइक का और कैमरे का प्रेशर जो है वो इंसान से कुछ गलतियाँ करवाता है। लेकिन यकीनन यही वो लोग हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में इंशाअल्लाह आगे जाएंगे। मैं अपने दूसरे मुक़र्रिर को, जो कि अरसलान भट्टी हैं, उन्हें रोस्ट्रम पर बुलाऊँगा कि रोस्ट्रम पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। सखावत किरदार इंसानियत का फ़ख्र होती है सदर आली वक़ार, और हुजूर की शान जूदो करम और सखावत इतने कमाल पर दिखाई देती है कि जो कोई भी सुनता है तो फरते मोहब्बत में आप पर जान वार देता है। कि सन 8 हिजरी 19 रमज़ान का दिन मक्के का सरदार हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है। हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अमान तलब करता है कि एक तलबगार, ये बारगाहे रिसालत है सदर आली वकार। कि हुजूर की सखावत का मंजर तो देखिए, अबू सुफियान को अमान के साथ साथ ईमान की दौलत से भी नवाज देते हैं। यही नहीं बल्कि हुजूर ऐलान फरमाते हैं, मन दाखिल दारा अबी सुफियाना फहुवा आमिन। कि हुजूर की सखावत अबू सुफियान के घर में मौजूद लोगों समेत तमाम अहले मक्का को अपने हिसार में ले लेती है, और लोगों की समाअतों की दहलीज पर हुजूर की आवाज दस्तक देती है, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, के जाओ तुम सब आजाद हो, तुमसे किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। कि खाकी और नूरी बंदा बिला सिफात, हर दो जहां में गनी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून का अमली पैकर। रसूलुल्लाह की ज़ात नजर आती है सदर आली वकार। इसलिए हजरत अब्बास हुजूर की सखावत को तेज हवा से ताबीर करते हैं कि दिन का माल रात से पहले पहले तकसीम हो जाता है। कि साइल के सवाल पर बकरियों का रेवड़ अता करना हुजूर की सखावत, भटके हुओं को सीधी राह पर लाना हुजूर की सखावत, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उजरत देने का हुक्म हुजूर की सखावत, काले और गोरे का फर्क मिटाकर तकवा को मयार करार देना हुजूर की सखावत। के हशर के मैदान में नफ्सा नफ्सी के आलम में उम्मती उम्मती की सदाएं लगाना हुजूर की सखावत। कि किसका जमाले नाज है जलवा नुमा, ये सू बसू गोशा बगोशा दर बदर जलवा करिया बकरिया कू बकू, अश्क फशा है किस लिए दीदा है मुंतजिर मेरा, दजला बदजला यम बयम चश्मा बचश्मा जू बजू।
ये थे असलान भट्टी, तकरीर कर रहे थे और आज दोनों मुकर्रिर जो आगाज़ के थे उनसे कुछ गलतियाँ हुई और ये बड़ा अहम है कि इंसान कम अज़ कम ख़ुद को मुकाबले के लिए पेश तो करे ना। सक्सेस लाइज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर बैठ कर देख रहे होंगे और कह रहे होंगे यार ये तो इतना आसान था, ये शेर तो इससे पढ़ा जा सकता था, ये बात तो इससे कही जा सकती थी, लेकिन यकीनन यहाँ का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है और वो जुदा होता है। क्वालिटी है जुनैरा की कि ये रुकी है फिर भी कोशिश कर करके चलती रही। जी जी। तो उसके अंदर ये होता है कम से कम आपका तसलसल कायम है, कहीं ना कहीं चलते रहे। बेटा आप भी कर सकते थे, मदरसे में तो सब सिखाते हैं। चलें, ये तो मुकाबले जारी रहते हैं और सारा साल होते रहते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर होते रहते हैं। अगर कभी गलती की है तो कभी गलती के बगैर भी तकरीर करेंगे और इंशाल्लाह पोजीशंस भी लेंगे। अगले मुकर्रिर को बुलाता हूँ। हमारे आज के अगले मुकर्रिर हैं वासिफ हुसैन। रोशन पर तकरीर का आगाज़ करें। पैगम्बर दो जहां सरवर कायनात में आला वजहिल कमाल पाई जाती थी सदर अली वक़ार। आपकी शान अजवदुन्नास बिल खैर और अकरमुन्नास बिल खैर थी। अपनी उम्मत के फाका कशों का फाका दूर करने वाले, गरीबों की गुर्बत ख़त्म करने वाले, तंगदस्तों की तंगी दूर करने वाले, अफरादे उम्मत की बदहाली को शान सखावत की वजह से खुशहाली में तब्दील करने वाले जूदो सखा के पैकर हमारे प्यारे नबी थे कि जिनकी सखावत का ये आलम कि अपने सबसे बड़े दुश्मन उमैया बिन खल्फ के बेटे सफ़वान बिन उमैया को इतनी कसीर तादाद में बकरियों और ऊँटों का रेवड़ अता किया कि दो पहाड़ों के दरमियान का मैदान भर गया। यहाँ तक कि सफ़वान मक्के में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, लोगों दामन इस्लाम में आ जाओ, मोहम्मद इस कदर अता करने वाले हैं कि फ़कीरी का कोई अंदेशा नहीं रहता, कि वो माली के हर दो आलम हैं, वो जूदो सखा के हैं पैकर, देते हैं तलब से बढ़कर ही, लौटाते नहीं कभी ला कहकर, देते हैं तलब से बढ़कर ही, लौटाते नहीं कभी ला कहकर। अली वक़ार सखावत इसार और कुर्बानी मांगती है और इस इसार और कुर्बानी में हमारे पैगंबर से ना कोई बढ़ सका न बढ़ सकेगा, क्योंकि हमारे पैगंबर की सखावत ऐसी कि 7 दराहिम घर में मौजूद होने की वजह से सारी रात उसी की फ़िक्र रही। हमारे नबी की सखावत ऐसी, हमारे नबी की सखावत ऐसी कि आज तक दुनिया उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकी। हमारे नबी का जुदो सखा ऐसा कि अगर जुदो सखा का ज़ुहूर ग़ुलामों पर होता तो सबसे ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद करवाने वाले हमारे नबी। अगर जुदो सखा का ज़ुहूर यतीमों पर होता तो यतीमों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले और यतीमों की कफ़ालत करने वाले हमारे नबी। अगर जुदो सखा का ज़ुहूर अज़वाज के लिए होता तो अज़वाज को अपनी मुँह का निवाला खिलाने वाले हमारे नबी। अगर जुदो सखा का ज़ुहूर रकीबों पर होता तो खुद पेट पर पत्थर बांधकर रकीबों को खिलाने वाले हमारे नबी। अगर जुदो सखा का ज़ुहूर पड़ोसियों के लिए होता तो बरसने वाले बादलों को उठाने वाली हवाओं से भी ज़्यादा सखावत करने वाले हमारे नबी। अगर जुदो सखा का ज़ुहूर साइल के लिए होता तो कभी ला का लफ्ज़ ना कहने वाले हमारे नबी। अगर जुदो सखा का ज़ुहूर आसमानों पर होता तो अर्रीहुल मुरसला का लक़ब पाने वाले हमारे नबी। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि हातिम का जिक्र किया वो ज़माना गुजर गया, जारी है आज तक भी सखावत हुजूर की, जारी है आज तक भी सखावत हुजूर की। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। सदर अली वक़ार, मेरी इस तकरीर में ना तो अल्फाज की गहराइयाँ हैं और ना आवाज़ की घनगरज, लेकिन इसके बावजूद मेरी तकरीर पे गौर ज़रूर करें कि मैं ये अज़्म लेकर आया हूँ, हुवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा, और जलाना है मुझे हर शम में दिल को सूज पिन्हा से, तेरी तारीक राहों में चरागा करके छोड़ूंगा। मुझे भी अपना ज़माना है तालिब इल्मी और जब हम तकरीर क्या करते थे तो वो याद आ गया, तो मैंने कहा कि ज़रा मैं भी ट्राई लेता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग मुझे कितने मार्क्स देते हैं। बहरहाल आज का मुकाबला इन तीनों कंटेस्टेंट की जानिब से हो चुका है। राय के लिए मैं जजेस की जानिब जाऊँगा। आगाज़ करते हैं शाहिद भाई से। शाहिद भाई, क्या राय है आपकी और फिर फैसले की जानिब? देखिए, आप लोगों में से पहले 2 अफराद जो 2 पहले मेरा बता दें शाहिद भाई। आपका जी, आपको अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा जी, थैंक यू, कोई बात नहीं। और जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, यानी तकरीर ना करूँ मैं? अब ना करें। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आप लोग भूल गए और ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है
आपने तैयारी की और वो तैयारी पूरी नहीं कर पाए। देखें, हमेशा तकरीर में एक बात याद रखें, जहाँ ये खदशा रहे कि भूल सकते हैं, तो याद करने का मतलब ये नहीं कि पक्का रट्टा लगाया और आके उगल दिया। आप उसको डिवाइड करें कि आप जो है आप सीरत को बयान करें, किन पहलुओं को बयान करें और उसमें आपकी दलील क्या है, कोटेशंस कौन कौन सी हैं, उसमें दलील या रेफरेंस क्या है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो तकरीर को समझ लेंगे तो आप यहाँ आकर भूलेंगे नहीं। फिर आपने शेर भी गलत पढ़ा क्योंकि आप घबरा गई थी जुनैरा। आपने वो तो बड़ा मशहूर शेर है, बच्चे भी पढ़ लेते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो एयाज, खड़े हो गए हैं आपने फरमाया। फिर लहब कहा आपने, लहब को। इसी तरह आपने जो है वो मुसव्विर को मुसव्वर कह के अपनी तस्सीह खुद कर ली। आपने भाई एक काम ये किया कि जहाँ आप भूले वहाँ आप स्किप कर गए, ऐसा उन छोड़ के आगे चल गए, तो वो फिर वो जो एक रब्त होता है ना, टेम्पो बना हुआ होता है, और फिर जो अल्फाज और वाक़यात का रब्त है वो कायम नहीं रह पाया। भूले आप भी हैं और आपकी तकरीर में नशीब व फराज नहीं है। आप जब ये ऑन एयर जाए तो आप तय कीजिएगा, आप शेर भी उसी तरह पढ़ रहे हैं, बोल भी उसी तरह रहे हैं, बस एक ही पिच में आप बोल रहे थे। नशीब व फराज देखिएगा, और जो याद रखने वाली बात है वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा भाई, आपका मसला ये है वासिफ कि ख़त्म नहीं होता, ख़त्म होता है। बाकी आपकी तकरीर अच्छी थी और तकरीर सबकी अच्छी थी, मवाद बड़ा अच्छा था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा तैयारी की थी, याद नहीं रहा ना। आप 2 हफ्ते तैयारी को थोड़ी बेहतर करने बिल्कुल ठीक है। शाहिद भाई, आशकार भाई आपसे जानना चाहूँगा, आज इस मुकाबले में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि बच्चे तैयारी करके नहीं आए थे। और जुनैरा नियाज़ी, आपने शुरू में तो डिफ़ाइन किया टॉपिक को कि जूद क्या है, सखा क्या है, पैकर क्या है। मैं खुश हुआ, मैंने कहा ये टॉपिक पर आ गई है, लेकिन फिर उसके बाद आपने टॉपिक को टच नहीं किया, दाएँ बाएँ आप निकलती चली गई। और फिर सबसे बड़ा ये है कि आप भूल गई, ठीक है ना, और भूलने लगी काफ़ी। और मुश्किल ज़ुबान का कंटेंट था जिसलिए आप तकरीर लिखाई है, वो एज देख कर उनको चाहिए मवाद दिया करें। वो इतनी मुश्किल लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हैं आपके साथ था, तो वो फिर आप लोग भूल जाते हैं, मजबूरी है। अच्छा, दूसरा अरसलान भट्टी, आप भी कंफ्यूज हो गए, आप भी भूल गए। हालांकि मैं एक उम्मीद कर रहा था कि जो बंदा होता है ना, इश्क जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो फिर रुकती नहीं है गाड़ी, चलती रहती है। एक जुमला गया, दूसरा निकल गया, दूसरा, तीसरा, इस तरह करके। लेकिन भारत, आप मदरसे के तालिब में, मुझे उम्मीद है, अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, इंशाल्लाह आप अच्छे स्पीकर बनेंगे। और वासिफ हुसैन, आप मुकाबलतन दोनों से अच्छा बोले, कंटेंट पर रहे आप। मुझे बहुत अच्छी बात पसंद आई कि आप मवाद पर रहे और आपने दलाइल से मवाद की बात की कि जूदो सखा यहाँ, जूदो सखा यहाँ, जूदो सखा यहाँ। असल में क्या है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र मुबारक होता है वो खुद एक नात की शक्ल होता है, चाहे वो नसर के अंदाज में कह दें, शेरों के अंदाज में कह दें, कि अपने वो जज्बे जो अशकों में न ढल सके, अपने वो जज्बे जो अशकों में न ढल सके, नात की शक्ल लफ्ज़ों में सजा देते हैं। तो बात ये है कि इश्क का इजहार करें, और इश्क ज़ुबानी नहीं चाहिए, इश्क यहाँ दिल से होना चाहिए। अमल की बात करें, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा बोला। आमीन। बहुत शुक्रिया आशकार भाई। डॉक्टर साहब, आपसे चाहूँगा कि नताइज का ऐलान आपकी जानिब से आ जाए। अच्छा, नताइज भी आ गए, नतीजा भी बेहतरीन है, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके बगैर फिर सिर्फ नतीजा देना है तो कोई मसला नहीं है इतना। देखिए, एक तो बात यह है कि माशाल्लाह आप लोग रट के आए हैं, ये बात तय है। मवाद बोल रहा होता है खुद, पहली बात। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात आपकी तकारीर में थी, जिसको मैं बहुत माइंड करता हूँ, महसूस भी करता हूँ, और एक करेगा, सरवर किश्वर रिसालत अलैहि ताइतो व सना के जब इसमें गिरामी आप लोग लेते हैं, आप तकारीर सुन लीजिएगा अपनी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल रहे थे आप, तेज़ी के साथ चलते जा रहे, हुजूर हुजूर हुजूर। कौन हुजूर? हुजूर तो हमसे अफराद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग, हुजूर आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। सरवर किश्वर रिसालत का जब नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर दुरूद का नजराना पेश कर, सुनने वाले भी, बोलने वाले भी। वो था बिल्कुल। हदीस शरीफ है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया और जन्नत का रास्ता भूल गया। बिल्कुल, और बखील है वो बखील है जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद नहीं पड़ा। बहुत सारी वही तवज्जो दीजिएगा आइंदा गुफ्तगू में। अब ये खौफ, गुर्बत, कबीले, तागूती की जगह ताकती, और इसके अलावा बहुत सारी है समातों की नज़र, अमली तौर पर, अमली तौर पर, सदर आली मकाम जब मवाद आपके पास कम होता है ना, तो तब आप बार बार रट्टा लगा रहे होते हैं, सदर आली मकाम, भाई बख्श दें सदर आली मकाम को, अपने मौजू पे रहिए, ताकि आपके मौजू से आप इंसाफ करते हो उस लम्हे को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। फिर साथ ही साथ बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है,
बहुत कुछ कहने को था, बादलों नहीं बादलों, और भी कुछ था, लेकिन मेरे ख्याल है कि रिजल्ट की कमी है मेरे ख्याल से, बस रिजल्ट सादा सा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। हार जीत की बात नहीं है सर, हुजूर की महफिल में और हुजूर के जिक्र में आप सब मुनमिक थे, यही आखिरत का जरिया है। आज के कामयाब, वैसे मेरे नज़दीक सब कामयाब हैं, लेकिन आज के कामयाब जो हमारे भाई हैं, बच्चा है हमारा, वो है वासिफ हुसैन वल्द खातिम हुसैन। क्या बात है जी, वासिफ हुसैन आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। इसी के साथ हमारा आज का मुकाबला अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।